झारखंड में भी ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी, लेकिन वहां इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो कोई ईवीएम को दोष नहीं दे रहा। महाराष्ट्र में हार गए तो कांग्रेस ईवीएम के पीछे पड़ गई। कांग्रेस की इस राजनीति पर बीजेपी ने यह कहकर मजाक उड़ाया कि ईवीएम मशीन तो पीएम मोदी के घर पर है भाई। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा है। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। यानी संबित पात्रा के मुताबिक पीएम के घर पर ईवीएम तो है, लेकिन वो चुनाव वाला ईवीएम नहीं है। एनर्जी है, विकास है, मैनेजमेंट है, और मशीन की तरह वो काम करते हैं। आप ये भी देखिए कि रांची में इंडी गठबंधन अपनी एकता दिखाने के लिए एकजुट तो हुआ, लेकिन राज्यों में इनके बीच भयंकर लड़ाई। जैसे हेमंत सोरेन के मंच पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जमकर अभी भी कोस रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को झूठा बताती है, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को फर्जी बताती है। यमुना की सफाई पर कहती कि यमुना नहीं हुई साफ, कब डुबकी लगाएंगे आप। अब जनता इन पर विश्वास करेगी कैसे, जब ये एक जगह पर मंच पर साथ दिखते हैं और दूसरी जगह एक दूसरे को कोसते हैं। यही इसी वजह से तो पब्लिक नकार रही है बॉस। कोई पॉलिटिक्स का हिसाब किताब ही नहीं है इन लोगों का। इस वक्त इंडी गठबंधन में अंदर ही अंदर जो मारकाट मची है वो कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके और हवाबाजी करके कांग्रेस ने जो माहौल बनाया, उसके ढोल हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह फट गए। महाराष्ट्र में तो इतनी बड़ी हार हुई कि भगदड़ मची हुई है। उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन से पीछा छुड़ाने की फिराक में। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से अपील की है कि बॉस कहां पड़े हैं चक्कर में, छोड़िए इन लोगों को, महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दीजिए। शिवसेना के जीते हुए विधायक और हारे हुए उम्मीदवार दोनों को लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ रहने से शिवसेना को आगे और नुकसान ही होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी तक कोई फैसला किया नहीं, लेकिन जिस तरह से उनके नेता कांग्रेस को खुलकर अटैक कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि यह गठबंधन ना चलने वाला बॉस। खत्म, एक्सपायरी डेट आ गई इनकी। सुनिए उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता कैसे कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस कोट पैंट सिलाने में फंसी रह गई। सुनिए। कितने कांग्रेस के सीट है अभी पूरे महाराष्ट्र का मैं स्टडी कर रहा हूँ। कुछ जगह पे जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे, हमने लोकसभा इतने जगह जीते, इसके नाम पे जो जगह ली वहाँ पे डिपॉजिट नहीं बचा है। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम की सच्चाई बता रहे हैं। ये तो 99 के नशे में थे भाई, कि 99 आ गया राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी को दुनिया का लीडर घोषित कर देना चाहिए। वो कोट पैंट सिलाने में थे, विभाग बांटने लगे थे। मतलब अभी शादी तय भी नहीं हुई और ये लोग हनीमून का पैकेज बुक करने लगे थे। ये हालत है इन लोगों की। अरे पहले लड़की हाँ तो बोले। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ अब और ज्यादा देर रहे तो बचा कुचा मामला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडी गठबंधन में यह सब जो हो रहा है वो होना ही था। इसकी भविष्यवाणी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। पीएम मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, और जैसा पीएम मोदी ने कहा था वैसा ही हो रहा है। सुनिए इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में क्या कहा था। फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी पर कौन सी नई मुसीबत आ गई। 4 जून को इंडी अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। 4 जून के बाद इंडी वालों की झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चुनाव के पहले ये जो भानुमती का कुंबा जुड़ा था, ये 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है।
इंडी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी हर बार सही साबित हुई, क्योंकि वो पहले ही इंडी गठबंधन का हाल समझ चुके थे। उनके लक्षण देखकर ही पीएम मोदी समझ गए थे कि ये गठबंधन नहीं टिकना, ये जल्द बिगड़ जाएगा। ऐसे ही पीएम मोदी कांग्रेस की भी रग रग से वाकिफ है। वो कई मौकों पर कांग्रेस के लिए जो जो अनुमान लगा चुके हैं, सब सही साबित हुआ है। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान मई में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विवादित बयान दिया। विवादित बयान होने पर पित्रोदा ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया। पीएम मोदी ने तभी कह दिया था कि कांग्रेस कुछ दिनों बाद पित्रोदा को वापस लेके आएगी, आप देख लो। एक महीने बाद ही जून में पित्रोदा फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा था कि वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल के लिए दूसरी सीट खोजेंगे ये लोग। हुआ भी वही। वायनाड में मतदान के बाद राहुल ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने कहा था कि गांधी परिवार राज्यसभा जाने की प्लानिंग कर रहा है। उसके कुछ ही समय बाद ही चुनाव लड़ने की बजाय सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद बन गई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अभी सावरकर पर नहीं बोलेगी, चुनाव के बाद फिर सावरकर का अपमान करेगी। हुआ भी यही। चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने फिर सावरकर पर ताने मारने शुरू कर दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि अगली बार आपको फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका दूंगा। हुआ भी यही था। 2019 में पीएम मोदी को फिर से बहुमत मिला और विपक्ष 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए। यानी पीएम मोदी कांग्रेस के रग रग से वाकिफ है बॉस। जो बोलते हैं कांग्रेस वही करती है। अब ये क्या हराएंगे मोदी को भाई? इतने प्रिडिक्टेबल हैं आप पॉलिटिक्स में, तो कैसे हराइएगा? साल 2023 के अविश्वास प्रस्ताव पर उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि आप जब 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उस समय तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। और अब लोगों को लग रहा है कि यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। एक तरफ इंडी गठबंधन में राहुल गांधी घिरते चले जा रहे हैं, लगातार हार के बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक और मामले में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। एस विघ्नेश शिशिर नाम के एक बीजेपी नेता ने कोर्ट में अर्जी देकर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जबकि भारत में दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई प्रोसेस में है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक इस मामले में अपना अंतिम निर्णय ले लिया जाए और उस समय तक अदालत को स्थिति की रिपोर्ट दे दी जाए। अगली सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर का दावा है कि जल्दी ही राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता भी रद्द होगी, क्योंकि उनके पास सीधे ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज मौजूद हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी का नाम ब्रिटेन के नागरिकता रिकॉर्ड में दर्ज है। यह उनका दावा है। यानी राहुल गांधी को कुर्सी मिलेगी या नहीं, भविष्य क्या होगा, यह तो अभी बादलों से घिरा हुआ है ही। उनकी नागरिकता का क्या होगा, वो भारत के नागरिक रहेंगे भी या नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह राहुल गांधी के लिए बहुत मुसीबत बढ़ाने वाला मामला है। एक तरफ राहुल गांधी अलग अलग मामलों में फंसते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को उतार दिया। आज प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में सदस्यता की शपथ ले ली। प्रियंका वाड्रा के संसद में आने से कांग्रेस को जो ताकत मिलेगी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इससे राहुल गांधी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक संसद में कांग्रेस का सारा फोकस राहुल गांधी पर रहता था। क्योंकि भाई कांग्रेस के लिए एक ही आदमी है, एक ही परिवार है, नेहरू गांधी परिवार। सोनिया गांधी तो अब राज्यसभा चली गई तो राहुल गांधी थे, लेकिन अब तो प्रियंका वाड्रा की एंट्री हो गई। तो अगर प्रियंका वाड्रा अच्छा करने लगी, बेहतर बोलने लगी, सब कंपैरिजन होगा भाई, तो राहुल गांधी को मिलने वाली फुटेज कहीं कम ना हो जाए। कहीं एक पूरा वर्ग जो राहुल गांधी से निराश तो है, लेकिन उसको गांधी परिवार का और कोई मिल तो रहा नहीं था, कहीं अब वो राहुल गांधी को किनारे करके प्रियंका वाड्रा को ना आगे बढ़ाने लग जाए, ऐसी चर्चा होने लगी। इंडी गठबंधन तो आपस में लड़ भिड़ ही रहा है। इसी जगह पर पीएम मोदी का भी गठबंधन आपको देखना चाहिए। वहां एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात खुद ही कह दी, कहा कि पीएम मोदी जो कहेंगे वो मंजूर होगा। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, इसके लिए अभी जब आप पाठशाला देख रहे हैं, उस वक्त दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक चलने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के घर पहुंच भी चुके हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम को लेकर चर्चा होगी। किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर बाद में चर्चा होगी। यानी अब से कुछ देर में हो सकता है चलती पाठशाला में ही आपको पता चल जाए कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होने जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हो सकता है अभी आपको बता दें। लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है राहुल गांधी और कांग्रेस को, क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं। तो दोस्त भी साथ छोड़ रहे हैं।
यही पॉलिटिक्स है बॉस। लेकिन एक पॉलिटिक्स तो चल रही है संभल को लेकर। पाठशाला में अब अगली क्लास, फायर मोड में सीएम योगी। संभल हिंसा की जांच में वो मिला कि पुलिस भी हैरान रह गई। कल ही जुमा है, कल ही रिपोर्ट जमा होनी है। संभल में फिर बड़ा हंगामा होने वाला है क्या? सपा और ओवैसी अब परेशान। वो कौन से सबूत जो कह रहे हैं कि अजमेर वाली दरगाह के नीचे शिव मंदिर है क्या? अब इसका चैप्टर।